प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 5वां पार्ट लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें बताने जा रहे हैं राज्य एवं क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ यानी देसी रियासत के भारत के विलय कौन से उत्तरदायी था? इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित जोड़ों में से किसे देसी रियासत की भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण अदा की गई है? इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, यानी कि बी नंबर। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? इसका सही जवाब होगा 4। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 बोलिएगा। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ 28 दीजिएगा, यहाँ 28 है। संघ में अभी वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये याद रखिएगा, यहाँ पुराना क्वेश्चन है। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों में 4 श्रेणी अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों में किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1956। भारतीय संविधान में प्रथम अनुच्छेद अनुसार भारत है राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ यानी यूनियन। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का कालानुक्रम कौन सा है? इसका सही जवाब होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। संसद के नए सदस्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा इस प्रकार की विधि जो अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1956। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? इसका सही जवाब होगा 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का गठन पूछेगा तो बोलेगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट, पांडिचेरी किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1962। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में घोषित कर दिया गया? इसका सही जवाब होगा 1961। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में भारतीय संघ की एक आरक्षित राज्य था। कौन था आरक्षित राज्य? इसका सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा 1974। और कहेगा गठन कब किया गया था? बोलेगा 1975। 1975 में पूर्ण राज्य बन गया था। और सहयुक्त राज्य पूछेगा तो 1974 मारिएगा। चलिए नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 के द्वारा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1956। भाषा आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वह एक आंदोलन था। जो इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? इसका सही जवाब होगा यानी कि पोंती श्रीरामुलु, बी नंबर। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रांत को समाप्त करने की किसकी अध्यक्षता का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब होगा फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1953। झारखंड राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ए नंबर। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसका सही जवाब होगा 36वां संविधान द्वारा सिक्किम बना था। 35वां। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर किसी राज्य के क्षेत्र के राज्य को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करता है? इसका सही जवाब होगा संसद। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य को गठित किए गए हैं? इसका सही जवाब होगा धड़ आयोग के द्वारा। पंजाब हरियाणा पूछे तो धड़ आयोग।
पंजाब हरियाणा को अनुसूचित धारा योग यानी डी नंबर। भारतीय संघ के सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। भारत एक राज्यों का संघ है यानी बी नंबर। भारतीय संविधान भारत को कैसे वर्णित है? राज्यों के संघ में वर्णित है, सी नंबर। भारतीय संघ के किस राज्य में सम्मिलित करने का अधिकार है? किसी राज्य के संघ, इसका सही जवाब डी यानी संसद को। निम्नलिखित में कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसका सही जवाब होगा नागालैंड। निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका सही जवाब होगा दिल्ली। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका सही जवाब होगा मिजोरम। कराईकल माहे यानम सहित पांडिचेरी फ्रांसीसी बस्ती फ्रांसीसी सरकार को किस वर्ष भारत के अधीन किया गया? इसका सही जवाब होगा 1954। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही जवाब होगा 1956। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका सही जवाब होगा संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र में घटा बढ़ा सकता है? संसद। राज्य अन्य रजवाड़ों के भारत के विलय के बाद किन 3 राज्यों से भारत में शामिल होना विलंबित कर गया? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। का सही जवाब होना चाहिए बी यानी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। हरियाणा राज्य कब बना था? इसका सही जवाब होगा 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में है? राज्यों का संघ के रूप में है। राज्यों का संघ यानी डी होना चाहिए, बिल्कुल सही। उत्तराखंड राज्य का सृजन 11वें वित्त आयोग इससे निम्नलिखित राज्य का दर्जा मिला था। इसके विशेष वर्ग का राज्य का संविधान के 56वें, 95वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन क्या किया गया था? इसका सही जवाब होगा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। गोवा को 56वें, अरुणाचल 55वें और मिजोरम 53वें, 36वें, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ है। इसका नंबर सी बिल्कुल सही है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। भारत के नागरिकता प्राप्त करने व खोने का विषय विस्तारित कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में भी और 1955 के नागरिकता कानून में भी। कितने वर्ष के लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाए? इसका सही जवाब होगा 7 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने की सक्षम निकाय कौन सा है? तो बोलिएगा एकदम नागरिकता प्राप्त संसद है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? इसका होगा जन्म से, वंशानुगत, देशीकरण, उपयुक्त में से सभी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि किसी माँ की भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही जवाब किसी राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करने का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये बोलिएगा 6। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही जवाब 1955। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? इसका सही जवाब होगा ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही जवाब होगा किसी राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में? इसका सही जवाब होगा 6। निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिविश्वास, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। इसका सही जवाब होगा संपत्ति स्वामित्व का। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? इसका सही जवाब होगा 5 से 11। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल, दोहरी, उपयुक्त में दोनों। इसका सही जवाब होगा एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता का संबंध कानून बनने का अधिकार किया गया है? इसका सही जवाब होगा 11। देशीकरण के द्वारा भारत के एक तरीका है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1949 में। ऐसे व्यक्ति जो देश उसके या उसके पश्चात जन्म ग्रहण किए हैं जन्मजात
भारतीय नागरिक समझा जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 से। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है देशीकरण से, भूभाग मिलन से, बैंक के धाम जमा से नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो कि गैर नागरिक को नहीं है? अनुच्छेद 15, 16 और 19 प्रदत्त है। उपयुक्त में से सभी है। सार्वजनिक पदों की पात्रता या संसद विधानमंडल सदस्य का अधिकार होना। नागरिक को लोप होने का एक नियम है देश दरों के आरोप सिद्ध होने पर। देश दरों के एक व्यक्ति नागरिकता के आधार पर कैसे खो सकता है? एक कारण बोलिए। व्यक्ति एक दूसरे देश के 2 महीने तक एक व्यक्ति दूसरे राज्य के नागरिक, एक व्यक्ति दूसरे कर्तव्य प्रदर्शन नहीं करता है, वह राष्ट्र कंपनी। इसका सही जवाब होगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से। निम्नलिखित में किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? त्यागने पर और पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। इसका सही जवाब होगा डी। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का दावा नहीं कर सकता है। व्यापक स्वतंत्रता, इसका सही जवाब हो व्यापार एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता अधिकार। नागरिक का लोप होने का नियम है द्रोह के आरोप सिद्ध होने पर, देशद्रोह के आरोप सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता अधिकार खो सकते हैं कब? एक व्यक्ति नागरिकता अधिकार कब खो सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले तब। वह व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है। निम्नलिखित स्थिति में व्यक्ति के भारतीय नागरिकता वंचित नहीं किया जा सकता। आपात के दौरान, युद्ध के दौरान, निर्वाचन के दौरान। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ज़रूर लाइक कीजिए, जिसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।